हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो जब अकेले होते हैं तब आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं या तो जब भी वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं या तो रात में वो जब लेट नाइट तक ऐसे ही जब नींद नहीं आती है या तो आपके बारे में सोचते हैं जब भी कभी, तो वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या इमेजिनेशन वो आपको लेकर करते रहते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते हैं, आपको लेकर क्या इमेजिनेशन करते रहते हैं, ये देखते हैं। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार और उनके ऊपर फोकस कीजिए ताकि ये एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। क्या सोचते रहते हैं वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में। अक्सर आपको सबको ये जानना होता है, जो भी रिलेशनशिप में हम है तो हमें ये जानना रहता है कि पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनको आप इतना प्यार करते हो, जिनको आप इतना चाहते हो, क्या वो भी आपको उतना ही चाहते हैं? जिनको याद करके आप हर पल हर वक्त एक सेकंड के लिए भी आप उनको भूल नहीं पाते हो, तो क्या वो आपको, अगर कभी आपको लगता है कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपको आप तो उनको याद करते हो लेकिन उनको तो आपकी याद आती ही नहीं होगी। अगर वो आप उनको आपकी याद आती होगी तो वो क्यों मैसेज कॉल नहीं करते हैं? अक्सर आपके मन में ये सारे सवाल चलते रहते होंगे। नाइट ऑफ कप्स, देखिए प्यार बहुत ही करते हैं आपके पार्टनर, जो भी है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि हो सकती है। प्यार बहुत ही करते हैं आपको और काफी रोमांटिक है। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपके लिए काफी रोमांटिक वो इमेजिनेशन करते रहते हैं कि जब हम मिलेंगे तब आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे, आपके लिए ऐसा सरप्राइज प्लान करेंगे, आपको ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देंगे, आपको उनको आपको सरप्राइजेस देना और फिर आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, एक जो चमक आती है, वो देखना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जब भी अकेले होते हैं, अकेले में वो जब भी सोचते हैं आपके बारे में, तो वो आपको क्या पसंद आता है, आपको कैसे खुश रखा जाए, कैसे आपके चेहरे पर स्माइल लेके आए, कैसे आपको खुश रखे, वो ही सोचते हैं। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, अक्सर वो ये सोचते हैं। चलिए मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों ही एक दूसरे के दीवाने हो। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत ज्यादा चाहते हो, वो चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इक्वल, आप दोनों ही एक दूसरे के दीवाने हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप जो सोचते हो वही वो सोचते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो उनको कहना चाहते हो वही बात उनके मुंह से आपको सुनने को मिलती है। तो ऐसा हो जाता है जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं, तब अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलता है। ट्रस्ट, release your ex, true love, yes, past life relationship, give your relationship a chance। अगर लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने को या तो पार्टनर को डाल के बैठे हो, तो आप ये चाहते हो कि एक चांस और आपको मिल जाए, एक बार वो आपको अनब्लॉक कर दे, एक बार वो आपसे बात कर ले, ये आप चाहते हो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि बस एक बार पहले जैसा रिश्ता हो जाए। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में बहुत ही ज्यादा उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होती है। आपको यहाँ से ही मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से यहीं से ही मैसेज मिल रहे थे। तुम हो तो सब कुछ हंसी है, तुम हो तो जैसे कि सब कुछ अच्छा लगता है, जो आजकल जो सॉन्ग जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तुम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है। तो बस वैसा ही वो सोचते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब उनकी फीलिंग यही होती है कि
तुम हो तो सब कुछ है, तुम साथ में हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, तुम हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, तुम साथ में हो तो हम मुस्कुराते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, रौनक आती है, हमें जिंदगी जीने का फिर से एक जज्बा हमारे दिल में फिर से उठता है। तो जैसे कि वो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में यही इमेजिनेशन करते हैं कि तुम हो तो सब कुछ है, तुम हो तो ये जिंदगी खुशनुमा लगती है, सब कुछ रौनक लगती है, तुम्हारे बिना ये सारी चीजें जो है वो फीकी फीकी सी लगती है, तुम हो तो जैसे कि बिना कुछ किए भी जैसे कि एक सेलिब्रेशन का माहौल जैसा लगता है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो यही सोचते हैं कि तुम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको इतना चाहते हैं, तो जब भी आपकी फोटोज देखते हैं अकेले में या तो मोबाइल पे कहीं पर भी या तो आपके बारे में सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि आप हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, आपके बिना ये सारी चीजें जो है वो किसी काम की नहीं है। जब हमारा पार्टनर जिसे हम दिल से भी ज्यादा अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं अगर वो हमारे साथ है तो ही ये जिंदगी जीने जैसी लगती है। तो वो अक्सर अकेले में ये सोचते हैं कि तुम हो तो ये सब अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पर स्माइल रहती है, हम अंदर से खुश रहते हैं। तुम साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि दिल धड़क रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बस सिर्फ जिंदा है लेकिन पता नहीं दिल अंदर धड़क भी रहा है या नहीं धड़क रहा, कुछ फील नहीं कर पाते। अगर हम जिसको प्यार करते हैं वो पार्टनर अगर हमारे साथ में हो तो ही हमारा दिल धड़कता है। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक 9 to 5 जॉब करना, पैसे कमाना, करियर बनाना ये सारी चीजें तो जरूरी है, लेकिन आपको ये सारी चीजें जब आप अचीव कर लेते हो तब आपके साथ ये इन सब चीजों को एंजॉय करने वाला भी कोई चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप जिसको प्यार करते हो, जिसके साथ आप इस जिंदगी की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हो, अगर वो आपके साथ है तो ही सारी चीजें जो है वो आपको खुशी दे पाती है। अगर वो ही आपके साथ नहीं है तो अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला, अच्छा करियर, खूब सारी फाइनेंशियल आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, अपने अच्छे से करियर बना लोगे, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन आपका हमसफर, आपका लाइफ पार्टनर जिसे आप दिल से चाहते हो, अगर ये सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए वही आपके साथ नहीं होगा तो क्या ये सारी चीजें आपको खुशी दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। वो ये सारी चीजें तभी खुशी दे पाती है जब आपकी खुशी में खुश रहने वाला आपका पार्टनर आपके साथ में हो, तब ये सारी चीजें इन मीनिंगफुल रहती है। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब आपके बारे में यही सोचते हैं। एक तो आपको खुश देखना उनका सबसे बड़ा ये है कि बस आप खुश रहते हो तो वो भी रहते हैं। तो जब भी वो अकेले में आपके बारे में सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि बस आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपको खुश देखना, आपकी डिजायर, आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी डिजायर है, उनको फुलफिल करना, उनको पूरा करना, बस यही एक जिंदगी का मकसद है। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि आपको दुनिया भर की सारी खुशियां आपको देनी है। वो अपने बारे में नहीं सोचते इतना, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चाहिए। तो वो अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आपको वो किसी ने आपको खुशी ना दी हो, इतनी खुशी वो आपको देना चाहते हैं। और वो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके साथ उनका जो लव है वो ट्रू लव है, आपके साथ उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा जेन्यून, बहुत ही ज्यादा वो दिल से आपको प्यार करते हैं। वो आप कभी उनका ट्रस्ट मत तोड़ना, आप कभी उनके प्यार को आजमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं, वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। कभी आप उनके ट्रस्ट को, कभी आप उनके भरोसे को मत तोड़ना। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। बस वो यही चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आपके साथ ऐसे ही आपको देखते देखते बीत जाए, ऐसे ही आपके साथ पूरी जिंदगी बीत जाए। तो आपके साथ वो एक, उनको लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो गहरा कनेक्शन है। आपको देखते हैं तो उनकी धड़कने, उनकी फीलिंग्स जो है वो
उनके बस में नहीं रहती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और वो ये भी सोचते हैं कि तुम हो तो सब कुछ ही अच्छा लगने लगता है। तुम हो तो जैसे कि उनको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, बस तुम उनके साथ में हो। अगर आप उनके साथ में हो तो बस ये पूरी दुनिया उनको मिल गई, ऐसा वो फ़ील करते हैं। जैसे कि आपके अंदर वो पूरी दुनिया को देखते हैं, आप मिल गए तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा वो फ़ील करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि ये ज़िंदगी ऐसे ही आपके साथ बीत जाए। कोई ऐसी शांत जगह पर वो आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां पर आप दोनों के सिवा और कोई ना हो। एक उनकी ये डिजायर भी है। वो एक तो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन, आपके साथ कमिटमेंट के बारे में, आपके साथ एक इन फ्यूचर मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में वो सोचते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि काश आप उनके हमसफर होते। तो आपको लेकर वो कहीं दूर ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर वो कितने दिनों तक आप दोनों के सिवा और कोई ना हो, बस वो घंटों तक आप एक दूसरे के सामने ऐसे ही बैठे रहो, एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे को महसूस करना वो चाहते हैं। तो अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि काश ऐसा मौका मिले कि आपके साथ वो थोड़ा वक्त बिता पाए। तो वो आपको लेकर कहीं दूर, कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं जहां पर समंदर किनारा हो या तो कोई ना हो, जहां पर शांति हो, सुकून से वो आपके साथ जिंदगी के कुछ लम्हे वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। उनको जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट, आपकी कंपनी चाहिए। आप उनके साथ में हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, पूरी दुनिया उनको मिल गई हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप हो तो बस और कोई कुछ और किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रहती है। आप मिल गए तो जैसे कि सब कुछ मिल गए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि तुम हो तो सब कुछ है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें ये सब बेकार है। हम जिसको प्यार करते हैं अगर वो आपके साथ में है तो आपके पास पूरी दुनिया की खुशी है। चाहे भले ही आपकी जेब में पैसा ना हो, लेकिन आप जिसको प्यार करते हो वो आपके साथ में है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं फील होती है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया की खुशी आपको मिल गई हो, ऐसा फील होता है। तो वो अक्सर जब भी अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि बस मेरे पास तुम हो और मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मुझे किसी चीज की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। बस ऊपर वाला तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दे, तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अकेले में एक तरह से वो मैनिफेस्टेशन करते हैं या तो प्रेयर करते हैं, जो भी जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर उनको ट्रस्ट है, तो उनके साथ वो आपको लेकर प्रेयर भी करते हैं कि बस यूनिवर्स आपको उनकी झोली में डाल दे, आपको उनकी जिंदगी में भेज दे, उनको जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो कभी कभी वो अकेले में आपको लेकर एक मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं ऊपर वाले से कि बस इनको आप मुझे दे दो, चाहे फिर और कोई चीज आप चाहे मुझे दो या ना दो, लेकिन इनको मेरी झोली में डाल दो, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। जब भी अगर वो रात में कभी ऐसे ही कभी नींद नहीं आती है या तो कोई भी रोमांटिक कपल को देखते हैं, किसी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं, कोई रोमांटिक मूवी भी देख लेते हैं, तो भी वो आपको ही इमेजिन करने लग जाते हैं। आपके सिवा उनके जहन में कोई और चेहरा आता ही नहीं है। चाहे कोई भी जहां पर प्यार की बात हो, रोमांस की बात हो, कोई रोमांटिक मूवी है, किसी कोई कपल को देख लिया, कुछ भी, तो उनके जहन में आपकी ही तस्वीर जो है वो उभर के आती है। आपके सिवा वो किसी को इमेजिन ही नहीं कर पाते। चाहे वो मूवी भी देखने जाते हैं तो भी मूवी में वो आपको ही इमेजिन करने लग जाते हैं। तो आपकी एक जो छवि है वो उनके जहन में उतर गई है। हर पल हर एक जगह में वो आपको फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होते हैं तभी वो आपको फील करते हैं, नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में जब आप उनके साथ में नहीं होते हो तब भी वो आपको ही फील करते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, वो क्यों आपको इतना प्यार करते हैं, क्यों वो आपके लिए इतना ज्यादा बेताब रहते हैं, इतना ज्यादा बेकरार रहते हैं। आपके लिए उनका प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। पता नहीं आप में ऐसा क्या है, आप में ऐसी कौन सी मैग्नेटिक क्वालिटी है कि उनका प्यार जो है वो, उनका अट्रैक्शन जो है वो दिन ब दिन आपकी तरफ बढ़ता ही जाता है।
वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर उनकी काफ़ी रोमांटिक फीलिंग होती है, बहुत ही आपको रोमांटिक वो इमेजिन करते हैं कि जब आप साथ में होंगे तब आपके साथ वो इस तरह से टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनकी काफ़ी रोमांटिक फीलिंग होती है। आप जब मिलोगे तब आपको कैसा अच्छा लगेगा, आप किस तरह से वो आपके पास आए, किस तरह से आपको उनका साथ अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें भी रोमांटिक बातें भी वो जब अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, मेरा कौन-सा बिहेवियर या तो ऐसा कौन-सा जेस्चर है जो उनको पसंद आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, कहीं न कहीं वो आपको लेकर अपने फ्यूचर के बारे में भी जब अकेले होते हैं तब सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आप जैसा पार्टनर मिल गया तो दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, फ्यूचर जो है वो सेट हो जाएगा। तो आपको लेकर फ्यूचर भी सोचते हैं, कभी-कभी तो इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि जैसे कि आपको एक अपना घर हो, आपको एज़ अ हस्बैंड, वाइफ और आपके किड्स भी है, ऐसा भी वो इमेजिन कर लेते हैं, उनके नाम भी सोच लेते हैं, कैसा घर होगा, कैसी लाइफ़स्टाइल होगी, ये सारी चीज़ें वो अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि आपको कैसा अच्छा लगता है, आपको घर कैसा अच्छा लगता है, माहौल कैसा अच्छा लगता है, आपको आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उनके हिसाब से हो सकता है कि दोनों की लाइफ़स्टाइल कभी सेम नहीं होती है, तो ये भी सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ इन फ्यूचर स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचे तो क्या आप उनकी लाइफ़स्टाइल के साथ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, तो वो ये सारी बातें भी सोचने लग जाते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि जब हम दोनों एक साथ में होंगे तब रोमांटिक हम कितना एंजॉय कर पाएंगे। अभी जितना वक्त मिलता है वो कम ही पड़ता है, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अलग अलग रहना पड़े तो टाइम जो है वो कम ही लगता है, चाहे जितना भी टाइम उनके साथ बिताने को मिले, लेकिन फीलिंग्स जो है अंदर से ऐसा ही लगता है कि अभी कम ही टाइम जो है वो कम ही लगता है। तो वो ये भी सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि हमेशा हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी में आ जाओ, तो वो आपको जी भर के प्यार करना चाहते हैं, जी भर के आपको देखना चाहते हैं, जी भर के घंटों तक वो आपके पास रहना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो जो टाइम मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, तो वो सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए उनको मिल जाओ, तो वो आपको कितना प्यार करेंगे, शांति से सुकून से आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अभी तो जो टाइम मिलता है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम मिलता है, तो वो ये भी सोचते हैं। और अगर उन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है तो वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि कैसे आपको प्रपोज करे, कैसे आपको अपने दिल की बात बताए। अगर आपको दिल की बात उन्होंने ऑलरेडी बता दी है तो वो हो सकता है कि वो आपको इन फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में भी वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं, तो इन बारे में इन चीजों के बारे में भी सोचते हैं कि किस तरह से आपको बताया जाए, किस तरह से आपको वो प्रपोज करे, किस तरह से वो अपनी बात आपके सामने रखे। तो अकेले होते हैं तब वो ये भी इमेजिनेशन करते हैं कि कोई अच्छा सा कोई लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाते हैं, कोई एक अच्छा सा रोमांटिक माहौल होगा, वहां पर वो एक अलग ही रोमांटिक अंदाज से आपको अपने दिल की बात बताएंगे, तो ये सारी बातें वो सोचते हैं। आपको प्यार बहुत करते हैं, भले ही आपको ये लगता है कि वो आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, जो भी है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनको प्यार करते हो लेकिन आप इतना जताते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो उनकी ये भी डिजायर रहती है कि कब आप अपना प्यार जताओगे, कब आप अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि प्यार में दोनों की ही ये डिजायर रहती है कि पार्टनर जो है वो अपनी फीलिंग्स उनको बताए। सिर्फ प्यार होना जरूरी नहीं है, प्यार को बताना भी जरूरी होता है। कोई इतना ये नहीं है कि बिना बताए ही वो आपके दिल में झांक कर देख लेगा, लेकिन फीलिंग आ जाती है, लेकिन फिर भी आप पार्टनर को जब बताते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं, आपकी उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है, तो ये बताने से प्यार जो है वो और ज्यादा गहरा होता है, और ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो वो अकेले में ये भी सोचते हैं कि आप कब उनको अपने दिल की बातें बताओगे, कब आप उनको ये कहोगे कि आप उनको इतना प्यार करते हो, जैसे वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं वैसे आप भी उनके बिना नहीं रह पाते हो। तो वो आपके मुंह से ये सारी बातें, रोमांटिक बातें सुनने के लिए भी उनके कान जो है वो तरस गए हैं।
वो अकेले होते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, वो सब कुछ भूल जाना है और एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की कहानी, जिंदगी का एक न्यू चैप्टर अब आपके साथ स्टार्ट करना है, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जब आपके सामने वो आते हैं या तो जब आप उनके सामने आते हो तब माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपनी फीलिंग्स इतना बता नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओपन अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके लिए उनकी फीलिंग्स, उनकी डिजायर जितना आप सोचते हो उनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन जब आप उनके सामने आते हो तब वो कुछ कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके लिए प्यार बहुत है। दिल से वो आपको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं। और वो ये भी आपको लेकर इमेजिनेशन करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जिसने उनको प्यार करना सिखाया है। दिल क्या होता है, धड़कन क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने उनको सिखाई है। आपने उनको प्यार करना सिखाया है, आपने उनके दिल को धड़कना सिखाया है, आपने उनको नई जिंदगी दी है, आपने फिर से उनको मुस्कुराना सिखाया है। आपकी वजह से उनके चेहरे पर स्माइल रहती है, आपकी वजह से वो फिर से जीना सीखे हैं। तो एक तरह से वो आपको पाकर वो काफी खुश और काफी ब्लेसफुल फील करते हैं। आपको पाकर वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। और यहाँ पर राशि मुझे दिख रही है, वो मैं बता देती हूँ। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि की एनर्जी हाईलाइट है सबसे ज्यादा, और उसके बाद है मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।